हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे जो हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि भैया आप ना मुझे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं वो मुझे सबसे पहली बात सिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और मैं आपको इस क्वेश्चन को इतना सरल भाषा में इतना बेसिक लेवल से बताने वाला हूं ना कि शायद ही आपको जो यूट्यूब पे और कोई वीडियो जो इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात क्या होता है कि इस तरीके का मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है ना, तो अगर आप सिंपल तरीके से सोचोगे कि इसको गुना करके बीच वाला जो है हम लाते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो उस तरीके से आपका होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर एक स्पेशल मेथड होता है आपका जो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का विधि, और जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आपका जो है आता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका जो है मोस्टली 5 नंबर का तो कभी नहीं देता, पहले 3 नंबर का पूछा जाता था तो 3 नंबर में आता था, बट अब 3 नंबर आपका जो बोर्ड से हटा दिया गया, तब आपका 2 ही नंबर का आता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देगा और आपको बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको जो हल करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे गुणनखंड का आंसर निकालना है, कहने का मतलब यह है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुन लिया ना, तो यकीन मानिए आपका बाकी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप एकदम फोड़ दीजिएगा। तो आइए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण को आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहली बात आप चेक करिए कि वहां पर जो आपका एक्स स्क्वायर है, अगर आपका समीकरण बाई में, तो आप बाई स्क्वायर का चेक करोगे। ठीक है, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है, तो यहां पे देखिए आपका 2 है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, सबसे पहली बात 1 लाने का कोशिश करिए। क्या लाना है? 1। तो आप बोलोगे भैया यहां पर 2 है और 1 हम कैसे लाएंगे? बिल्कुल आपके पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों में मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, अगर मैं पूरे में 2 से भाग दे दूं तो 1 हो जाएगा ना। बिल्कुल, 2 से भाग दूंगा तो यहां पे बेसिकली 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि पूरे समीकरण में, ठीक है, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया। ठीक है, देने पर अगर कोई बच्चा बोलेगा भैया इसके आगे 5 रहेगा तो क्या हमको 5 से भागा देना पड़ता? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आपको हर हाल में 1 लाना ही है। ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देते हैं, तो यहां पे आपका कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो आपका 5/2 बनेगा। कितना बनेगा? 5/2। और ये आपका एक्स पहले से ही है, और यहां पर अगर मैं 2 से भागा दूंगा तो 3/2 बनेगा। ठीक है, अब बराबर में अगर आप बोलोगे भैया बराबर में ही तो देना, हाँ बिल्कुल देना है, तो 0/2, तो 0/2 वैसे भी आपका कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0। क्या लिख देता हूं? 0। क्लियर हुआ? पहला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। सबसे पहले बात आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ रहेगा तो उसी से हमको भाग दे देना है। क्यों भाग देना है? क्योंकि वहां पर 1 हमको लाना होगा। ठीक है, दूसरा बात सुनिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स जो है ना, एक्स ये देखिए, तो एक्स का आप साइन चेक करिए। एक्स का क्या करना है? साइन चेक करना है। क्या चेक करना है? साइन, यानी कि वो प्लस में है या फिर आपका माइनस में है। ठीक है, वो प्लस में या फिर आपका माइनस में है। ठीक है, तो अगर आपका जो प्लस में है, अगर एक्स आपका क्या है, प्लस में, तो प्लस रहेगा तो आपका जो फॉर्मूला बनने वाला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और अगर आपका माइनस होगा तो आपका बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर तो माइनस है तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनेगा? तो देखो, हमको जबरदस्ती बना देना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे जबरदस्ती बनाना था ये देखिए, मैं आपको बनाने के लिए सिखा रहा हूं, बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर सोच रहा हूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दूं, तो ए तो बराबर यही रखेंगे ना, क्योंकि यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमेशा आप बोलेंगे भैया हमेशा ऐसा मिलेगा क्या? हाँ, आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, क्योंकि आप ऊपर से उसको हटा कर क्या हो, मतलब मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने देना, 1 रहने देना। ठीक है, तो हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा। तो एक्स के जगह पर, यानी कि ए के जगह पर, तो हमेशा आपका एक्स आ जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी का हल्का तोड़ेगा तो क्या होगा, आपका ए स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर होगा और माइनस में आपका 2ab होगा। यही होता है ना? बिल्कुल। तो देखो, हमने ए स्क्वायर लिख दिया, ए के जगह पे कितना मैंने लिखा, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ए के जगह पे एक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आपको लिखना है फिर सबका जो क्या होता है फॉर्मूला में, -2ab होता है। ये देखो -2ab होता है ना। बिल्कुल। अब सुनो, इसके पहले आपका बी स्क्वायर होता था, लेकिन आप बोलोगे बोल भैया बी स्क्वायर किसको बनाए, मतलब बी किसको बनाए? तो देखिए, बी किसको बनाना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर ए स्क्वायर के बाद आपका होता है प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर सबसे पहली बात प्लस लिख दीजिए, और बी स्क्वायर हमको चाहिए ना, तो बी स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनो, यहां के बाद एकदम बहुत ध्यान से सुनो। यहीं पर सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप हमने क्या किया कि यहां पर सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर के बगल में हमको 1 चाहिए, तो हमने 2 से भाग दे दिया, हमारे पास 1 आ गया। इसके बगल में कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा स्टेप सुनिए, यहां पर आपको हमेशा एक्स का होल स्क्वायर रखना है, बाई रहेगा तो बाई का होल स्क्वायर रखना है, जेड रहेगा तो जेड का होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, ओके।
अब यहां पर हमने ए स्क्वायर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बी के जगह पे कितना होगा, तो बी के जगह पे आपका एक्स के बगल में जितना होगा ना, बी के बगल में मतलब एक्स के बगल में आपका जितना होगा उसका आधा होगा आपका बी। एक्स के बगल में जितना भी हो, चाहे तो वो जो भी हो, उसका आधा कर दीजिएगा, वही आपका होगा बी। तो देखिए 5/2 का अगर मैं आधा करूंगा तो 5/2 का आधा करने का मतलब नीचे में और 2 गुना कर दी तो 5/4 होगा। कितना होगा आपका 5/4, यानी क्या बोलोगे भैया बी बराबर 5/4 लिखना पड़ेगा। हाँ, यही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलो 9/4 है, ठीक है, तो आप बोलेगा भैया बी के जगह पे कितना होगा, तो ये देखिए एक्स के बल में इतना है ना, तो इतना का आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, -9/4 दूनी 8 होगा। ठीक है, ये होगा आपका बी बराबर। बात समझ में आया? ठीक है जी। तो बी के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 5/4, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो बी स्क्वायर होता है, तो ठीक है लिखेंगे बी स्क्वायर, इसमें दिक्कत क्या, 5/4 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। बात समझ में आया? ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको एज्यूम करना है कि आप तो फॉर्मूला में -2 ये भी लगाना है, तो -2 ए के जगह पे आपको कितना लिखना है, एक्स लिखना है, और बी के जगह पे आपको कितना लिखना है, तो बी के जगह पे ये देख लो 5/4। बिल्कुल। अब देखो इतना करने के बाद आपको इसको जो मतलब कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन करके क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो देखते हैं कैलकुलेशन करके, अगर मैं इसमें से 2 से ये काटूंगा तो 2 दूनी 4, तो 5/2 एक्स होगा ना, ये देखो 5/2 एक्स। यहां के बाद ध्यान से सुनिए, इसको मैं खोलूंगा तो ये आएगा, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ए स्क्वायर ये वाला आएगा, इसको आप गुना करोगे तो बच्चा यही वाला आपको मिलेगा। देखो 2 से 2 काटोगे तो यही आपको मिलेगा ना, बिल्कुल। और ये जो आपने लिखा, ये कहां से लिखा था, बोलेगा भैया ये तो हमने जबरदस्ती लिख दिया और आपने लिखवा दिया एक्स के बगल में जो उसका बी का स्क्वायर बन के मतलब लिख दो। तो ये जो आपने लिखा ना, इसको एक बार आपको घटाना भी पड़ेगा। मतलब सुनिए, आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स के बगल वाला का आधा कर देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है -2ab, तो 2a के जगह पे इतना होगा, b के जगह पे इतना ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि एक बार जो आपने b लिखा है ना, तो b के होल स्क्वायर को एक बार आप घटा दीजिएगा, क्योंकि इसको आपने जो ऊपर से लिखा है जबरदस्ती लिखा है। तो आप हमेशा क्या करोगे, b के होल स्क्वायर को आप क्या करोगे, घटा दोगे इस तरीके से। तो हमने घटा दिया। ठीक है, अब सुनिए, अब ये बच गया आपका 3/2। क्या बच गया आपका 3/2 बराबर में आपका हो गया 0। अब बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab हो गया ना। तो क्या मैं इसको लिख दूं, एक्स और बी के जगह पे 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ना कि अगर एक्स के बगल में माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका स्वाहा, इतना से इतना दूर हो गया आपका खत्म। ये आपका चला गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। अब इसको देखिए, यहाँ पर आप माइनस से ना कॉमन कर लो। ठीक है, तो माइनस से कॉमन करोगे और स्क्वायर भी ओपन कर लीजिए। 5 कितना हो गया 25, और 4 से आपका हो गया 16, और ये माइनस से कॉमन करेंगे तो माइनस हो गया, ये आपका हो गया 3 में आपका 2 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया x - 5/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको मैं उस साइड ले जाता हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, इसमें पूरे को उधर ले जा रहा हूं। ठीक है, बराबर में आपका 0 है ना, बिल्कुल। इस पूरे को मैं किधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो उधर ले जाकर के मैं एलसीएम कर देता हूं। तो एलसीएम करेंगे तो कितना होगा आपका 16 हो गया, और ऊपर में आपका 25 हो गया, और माइनस है ना, तो 2 8 16 और 8 दिया आपका 24। ठीक है, ओके। तो बराबर में कितना होगा, 25 में से 24 गया था आपका 1 बटा में आपका 16 हो गया। ठीक है, और इतना बराबर आपका 1/16। अब इसका कैलकुलेशन हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर, x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। और अब देखिए ध्यान से, ये अगर स्क्वायर में उधर भेज दो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में। तो एक काम करते हैं, कर रहे थे वर्गमूल। ठीक है, तो मैं कर देता हूं 1/16 का वर्गमूल। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल आपका प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहां से आगे मैं क्या लिखूंगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना होगा, जल्दी से बोलो। 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल आपका 4, यानी कि प्लस माइनस 1/4। स्क्वायर तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है, क्योंकि तो स्क्वायर तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे फटाफट से, तो x बराबर आपका कितना होगा, ये आपका हो गया प्लस माइनस 1/4, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5/4। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हल ही निकालना है ना। तो हल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक बार अल्फा लोगे, एक बार बीटा लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 आंसर आने वाला है। तो एक्स बराबर हमने लिख दिया अल्फा, तो अल्फा लेने के बाद यहाँ पे आप प्लस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस लीजिए, यानी आपका 1/4 और प्लस में आपका 5/4। ठीक है, तो लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आपका 4 5 1 आपका कितना हो गया, तो 6/4, यानी कि भाग देने के बाद कितना आएगा, 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। अब देखिए एक्स बराबर अगर आप बीटा लेते हो, ठीक है, तो बीटा बराबर आप लोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे आप माइनस ले लो 1/4, और ये आपका प्लस हो गया 5/4। ठीक है, ओके। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 माइनस का 1 प्लस में आपका 5, 5 में से अगर आपका 1 जाएगा तो 4/4 आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे अतः मूल, अतः मूल। ठीक है, तो मूल बराबर कितना कितना आया आपका, तो आया एक आया 3/2 और एक आया आपका 1। ठीक है, और यही हो गया पैरेज आपका आंसर। बोलो किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या, इसी तरीके से आपको निकालना है, एकदम बिल्कुल चटनी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको जो सिखाया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दूं क्या, देखो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। ठीक है, ताकि आपको जो क्लियर
रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, जैसे कि देखो मैं एक क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, करना आपको ही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा था कि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ये देखिए आपका, तो मैंने लिख दिया 9x² माइनस 15x प्लस में मैंने 6 लिखा बराबर में आपका 0। तो सबसे पहली बात आप 9 से भागा दोगे, तो अगर आप 9 से भागा दोगे तो यहाँ पे कितना कितना बनेगा, ये x² बनेगा, ये 15/9 बनेगा, ठीक है, और ये x है, और ये आपका 6/9 बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसके आगे 1 लाना जो है, तो हो गया 1, ठीक है। हमने 9 से भागा दे दिया, यहाँ पे आप लिख दोगे। अब देखिए भागा देने के बाद आप क्या करो, x² माइनस 3×5 = 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि 5/3x हो गया, इसको भी काट लीजिए, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 हो गया बराबर में आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप क्या, मैंने क्या बोला था कि इसके आपके चेक करिए कि x के बल में प्लस है कि माइनस, तो x के बल में माइनस, यानी कि फिर से फॉर्मूला बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a के जगह पे आपको x ही लिखना है, x का होल स्क्वायर, b के जगह पे कितना लिखना है, x के बल वाला का आधा, तो x के बल वाला का आधा कर दीजिए, 5 और 3 का आधा कितना होगा 6, मतलब इस तरीके लिखो, 5/3 का आधा कितना होगा, बस नीचे में 2 गुना कर दीजिए, तो b² हमने लिखा, उसके बाद -2, a के जगह पे आप लिखोगे x और b के जगह पे लिखोगे 5/3, ठीक है। अब देखो इसको गुना वगैरह करके देखिए, सॉरी बी के जगह 5/6 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको जब गुना वगैरह करके देखें तो यही आएगा, ठीक है, 2 तिया 6, तो 5/3x आएगा ना, बिल्कुल। अब देखो इसको तो हमने जबरदस्ती लिखा है, तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसके होल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ये मैंने घटा दिया, और ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था, और इसके आगे आप हानि कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस से कॉमन कर लेना, आगे वाला जैसा है, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, बिल्कुल। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस प्यार इतना ही, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।